पे चलिए। तो इसमें कहता है ट्रिक जो हम बताए हैं कि दो ही ठो है, क्या है, जब अधिकतम से रहे, समझ गए, जब बात पूछे कि अधिकतम से अधिकतम बताइए या अधिक से अधिक बताइए, है ना, अधिक से अधिक बताइए, है ना, बड़ी से बड़ी बताइए, ज्यादा से ज्यादा बताइए, बड़ी माप वाला बताइए, अगर रहे तो HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF होगा आंसर, समझ गए ना आप। और दूसरा क्या है कि जब न्यूनतम रहे या कम से कम रहे तो हम क्या निकालेंगे, समझ रहे ना, देखे ना, न्यूनतम रहे या कम से कम रहे या न्यूनतम से न्यूनतम रहे या न्यूनतम वाले माप कहे तो हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो एक बात याद रखेगा कि जब अधिक से अधिक कहेगा तो HCF निकालेंगे, समझ गए ना, अधिकतम, और जो कम से कम कहेगा न्यूनतम, समझ रहे ना, कम से कम कहेगा तो LCM। चलिए तो अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आपको देखते हैं, क्वेश्चन से हम बनाएंगे, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन, हाँ 1.2 है, 1.2 का क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, देखिए ना 1.2 है ना, क्वेश्चन 1.2 का है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करना है, थोड़ा तो मिटा दिया, चलिए पीछे होकर नोट कीजिए। चलिए तो आ जाइए क्वेश्चन संख्या पे आ जाइए, एक्सरसाइज पर अब आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या है आपको हम मिटा लिए, साफ कर लिए हैं, मिटाने के लिए ही रोके थे। आ जाइए एक्सरसाइज में आपको क्या कहता है, देखिए किताब ले लीजिएगा आप लोग, समझिए एक्सरसाइज क्या कहता है, बुक ले लीजिएगा। कहता है कि 3 मापदंड है, समझिए ना, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई का कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में से मापा जा सके, समझ गए ना। तो क्या कहता है कि देखिए ध्यान से, कहता है कि न्यूनतम, तो हम यहाँ पर निर्देश कर दिए हैं आपके लिए कि LCM निकालेंगे जब न्यूनतम, यानी कि कम से कम रहे तो उसको हम माइनस कर लिए हैं, समझ गए ना, यानी कि LCM निकालना है। अधिक से अधिक को हम प्लस कर लिए हैं, क्या कि प्लस का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, तो इसीलिए हम अधिक से अधिक वाला में प्लस कर लिए हैं और कम से कम वाला में क्या कर लिए हैं, LCM कर लिए हैं, समझ गए ना। चलिए तो देखिए ना, तो क्वेश्चन आपको देखिए 1 नंबर वाला में क्या कहता है, कहता है न्यूनतम, कहता है कितना कितना दिया हुआ है एक्सरसाइज में आपको, 64 है, 80 है और 96 है। देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, 64 है, 80 है, 96 है, ठीक है। तो इतना ही करना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाँ इस टोटल जो दिया हुआ है जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मेरा आंसर भी तो सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि तब आ जाइए 64 है तो 64 को हम तोड़ेंगे, खंड में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़िए इसको, 16 गुने 4 देखिए तोड़ लिए। क्या कि अगर आपको HCF LCM नहीं आता होगा निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, जाके पीछे देख लीजिएगा, पीछे वाला हम बना चुके हैं HCF LCM। अब यहाँ पर क्या है कि अब इतना दिमाग लगाइए कि इतना अधिक से अधिक में तोड़िए, समझ रहे ना, मैंने कितना कॉमन लेके तोड़िए कि जो मिल जाता हो अधिक से अधिक मान में मिलता हो। तो देखिए 16 इसमें भी आएगा, 16 इसमें भी आएगा, 16 इसमें भी आएगा, तो हम 16 जब कॉमन तीनों में मिल गया तो हम 16 निकाल लिए, समझ गए ना, आसान होता है हमको लिखने के लिए। अच्छा 4 को हम 2 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं, आइए 16 पचे हो जाएगा मेरा 80, आइए हो जाएगा 16 छक्का 96, यानी कि 6 होगा, तो हम 6 को तो लिख सकते हैं ना 2 और 3 में, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुने 3 भी कर लिए, समझ गए ना। तो देखिए हमको क्या है यहाँ पर कहता है कि कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम है दिया हुआ, देखिए ना आपके एक्सरसाइज में कहता है कि न्यूनतम आप वाला बताइए, तो न्यूनतम यानी कि LCM निकालना है, तो हम इस टोटल को LCM निकालेंगे, इस टोटल को क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए आपको हम बताए थे ना, LCM निकालने के लिए हम बताए थे ना कैसे निकालना है तीनों का। तो देखो ऊपर में 16 मिला, 16 तीनों में मिल गया, मेरा क्या मिल गया, 16 मिल गया, तो हम 16 निकाल लिए। आई दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो मेरा ये देखिए 2 मिला, ये 2 मिला, यानी एक तो मेरा 2 भी मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अच्छा नीचे करके लिख लेते, चलिए तो लिख लिए 16 लिख लिए, 2 लिख लिए। अब देखिएगा ध्यान से इसी में कौन मिला, अब कोई नहीं मिल रहा है, तो हमको ये 2 बच गया तो इस 2 को भी लिख लिया, 5 बच गया तो 5 को भी लिख लेंगे, और 3 बचा तो 3 को भी लिख लेंगे। आप गुना कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 32 और 32 दिया हो गया 96 हो गया ना, आइए 5 2 बचा हुआ है मेरा, तो 5 दूनी 10 यानी कि दे दिए 960 आ गया मेरा, 960 सेंटीमीटर का हो गया मेरा आंसर। समझ गए ना आप कैसे बनाए, जो समझ गए ना, तो आप लिखिएगा कि लास्ट में लिखिएगा कि अतः
वह न्यूनतम वह लिख लीजिए, अतः वह न्यूनतम माप बराबर क्या होगा 960 सेंटीमीटर। आंसर हो गया मेरा। आपको क्या कहता है किताब में भी तो वही कहता है कि लंबाई वाला, वह न्यूनतम लंबाई वाला, तो लिख लीजिए ना, लंबाई लिख लीजिए, वह न्यूनतम, अतः वह न्यूनतम लंबाई का माप बराबर 960 सेंटीमीटर। आपको जैसे आंसर लिखना है वैसे लिख लीजिए। आंसर आ गया आपका 960 आ गया। तो आइए ना इसी तरह से आप क्वेश्चन से क्या आगे चलते हैं, इसको नोट करना है, करिए, तब इसको नोट कीजिए, हम देखिए, करिए नोट। चलिए देखिए, आपको हम लिख दिया है, लास्ट में देखिए नीचे लिख दिया है ना, अतः कपड़े के न्यूनतम लंबाई कितना आ गया मेरा 960 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब तो ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ जाते हैं, क्या हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आप चलते हैं, कहा कि मेरा 13 तो हो गया, आ जाइए। तो 14 में देखिए ना क्या कहता है 14 नंबर में। चलिए अब नोट करने लिए हम, आप इधर साइड हो जाते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे, अगर बीच में रहेंगे खड़ा तो लो आधा वोट तो गया, समझ रहे ना। तो आ जाइए, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है। कौन बड़ी से बड़ी माप तीनों पात्रों को दूध व ठीक, अच्छा वह है नहीं, दूध को ठीक माप कर सकती है। देखिए ना कहता है, क्या कहता है, ध्यान देखिएगा, सबसे बड़ी माप वाली, सबसे बड़ी। तो हम क्या बताएं कि जब अधिकतम की बात हो, सबसे बड़ी की बात हो, समझ रहे ना, पहले बता दिए। तो उसमें क्या करना है, उपयोग करना है HCF को। हम इसको क्या से दर्शाए हैं, प्लस को दर्शाए हैं, समझ गए ना। अधिकतम से या अधिक को किससे दर्शाए हैं, प्लस से। इसमें हम प्लस से दर्शाए HCF निकालेंगे। तो लिखिए कितना कितना दिया है, 27 लीटर, 36, 72। लिखिए 27, 36, 72। देखिए तो अब हम तोड़ने के लिए आपको बता दिए कि अधिक से अधिक देखिए कॉमन कौन मिल रहा है। एकदम HCF एलसीएम बनाना है ना, तो एकदम बचवा नहीं, अब नहीं तोड़िए। आप पांचवा छठा थोड़ा पढ़ रहे हैं, समझ गए ना, ये परिचय का थोड़ा पढ़ रहे हैं, जो माने कि समझ निम्न लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, आप 10th लेवल का पढ़ रहे हैं। आप 10th लेवल जाइएगा डायरेक्ट हाई लेवल में जाइएगा, तो आप दिमाग एकदम ज्यादा रखिए, ऊपर करके रखिए। तो आप इसको देखिए तीनों में कौन कॉमन मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 9 मिल रहा है, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 8 72। हाँ अगर आप तो सोच रहे होंगे कि चलिए तो मिल रहा है, देखिए 18 में मिल जाएगा, 18 चौक 72, 18 दूनी 36। तो 18 में यही दोनों न मिला, 27 कहाँ मिला, नहीं मिला। तो ऐसा कॉमन खोजिए वो तीनों में लगता हो, यानी कि तीनों में से निकलता हो, तीनों में मिलता हो, समझ गए ना। तो देखिए ना, तो इस तीनों का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF एलसीएम निकालेंगे, समझ गए कि कम से कम ना कर रहा है, बात कर रहा है कम से कम कर। देख ली, 1 मिनट देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो सबसे बड़ी कहा है, तो बड़ी कहा है तब तो HCF होगा, बड़ी जब कहा तब तो HCF होगा, समझ गए ना। तो हम पहले तो तीनों को तोड़ते हैं। तो 27 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 9 गुने 3, और 36 को तोड़ेंगे तो 9 गुने 4, तो 4 को हम तोड़ लेते हैं 2 गुने 2 में, समझ रहे ना। अब 72 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 9 गुने 8, तो 8 को तोड़ लेते हैं 2 गुने 2। अच्छा आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम 8 को क्यों तोड़ लिया, 8 का है ना लिख देते, 8 अगर लिख देते हैं, चलिए तो आप एक बात लिख लेते हैं, क्या हमको क्या है HCF निकालना था। HCF में तो होता है कि जो सब में कॉमन मिलता हो। तो अगर हम यहाँ 8 लेते, देखिए ध्यान से, अगर 8 लेते, अगर यहाँ पे हम 4 लेते, तो अब चलिए ठीक है, तो HCF तो मेरा कौन होता है, जो सब में मिलेगा वही ना HCF होगा। तो मेरा 9 हो जाता है HCF, मेरा HCF यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 9 हो गया, समझ गए ना। अगर जब बात करेगा कि एलसीएम बताइए, तब क्या होगा, तब तो दिमाग खराब ना हो जाएगा। अगर हम 8 4 लिखेंगे तो हो जाएगा ना। अगर हम इस तरह से लिखे तब देखिए एलसीएम भी हमसे अगर पूछता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो दोनों में मिला उसको भी निकालेंगे, जो दोनों मिला उसको भी निकालेंगे, समझ गए ना। तो क्या होता है मेरा 9 गुने 2 गुने 2, आज बच गया एगो ई 2, तो इहो 2 के ले लेंगे, एगो 3 भी बचा, तीनों के ले लेंगे। तो क्या हो जाता मेरा, अब एलसीएम हो गया मेरा, क्या हो जाता, गुना कर लीजिए। देखिए ना, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गुना 72, 72 गुने 3 कर लिए, 3 दूनी 6, 7 21, 216 आ गया मेरा एलसीएम, समझ गए ना। तो इसी तरह के लिए हम इसको ऐसे करके तोड़े हैं, नहीं तो हमको तो बात था HCF का, तो HCF होगा। चलिए तो इसको समझा दिया, तो इसको हटाइए, चलिए इसको हम हटाते हैं, क्या समझ गए ना, समझ गए ना। तो इसीलिए हम इसको ऐसे करके तोड़े हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा।
तो अगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो कहिएगा तो फिर से बनाएंगे। एकदम समझ गए होंगे। चलिए समझ गए ना। चलिए ये 2 था। चलिए हाँ, तो हम लास्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि तीनों पात्रों को ना, तो लिखेंगे कौन सी बड़ी से बड़ी माप वाले तीनों पात्रों को लिखेंगे कि अतः तीनों पात्रों को बड़ी से बड़ी माप वाली बर्तन क्या होगा मेरा? 9 लीटर का होगा। 9 लीटर का होगा मेरा आंसर। समझ गए? वाली बर्तन बराबर, यहाँ बर्तन लिखे तो बर्तन बराबर क्या होगा? 9 लीटर का बर्तन होगा मेरा। वो बर्तन जो हम लाएंगे सबसे बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक माप देने वाला, वो क्या होगा मेरा? 9 लीटर वाली बर्तन होगा। समझ गए ना। तो अब इसी तरह से हमको क्या है, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। समझ गए ना? पहले नोट कीजिए। चलिए आ जाइए। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर। 15 नंबर भी एकदम वैसा ही है जैसे अभी बना, एकदम बहुत इजी है या नहीं है। सिर्फ इसमें समझने को होता है कि अधिकतम से अधिकतम करा या न्यूनतम से न्यूनतम करा। अधिकतम से अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, न्यूनतम से न्यूनतम कहे या कम से कम कहते हैं एलसीएम निकालेंगे। समझ गए ना। तो आ जाइए 15 नंबर में। कहता है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनकी माप 403 kg है। समझ रहे? हमको किताब में ठीक से उगा नहीं है, दिख नहीं रहा है, प्रिंट माने कि खराब हो चुका है लगता है। तो 434 kg और 465 kg है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाण को ठीक ठीक माप सकती है। आ जाइए, सबसे बड़ी के बात किया है तो पहले तो तोड़िए, लिखते हैं 403 kg है। हाँ 403 kg है, तो 403 kg। हाँ ये kg में तो ऊपर kg कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? जो आंसर आएगा जो kg में आएगा। 403 kg के बाद आया है मेरा 434, लिखिए 434। और इसके बाद 465 है, 465। क्या कहा कि सबसे बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी में क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि तीनों का निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो समझ रहे ना कि एचसीएफ कैसे निकलता है? जो एचसीएफ निकालेंगे और कैसे निकलता है तो बता चुके हैं। और बना लीजिएगा कि छोड़ दे या बना दे। चलिए बना देते हैं। आ जाइए, 403 kg है तो 403 को हम तोड़ते हैं पहले। तो देखिए कौन सा किससे टूटेगा? ये 403 तोड़िए। 403 को 3 से अगर लगाएंगे तो 3 का 3 एक तो नहीं लगा। 13 से लगा के देख ले। 13 से कहे कि 13 39, हाँ 13 से ले जाए। 13 39, 3 दाम है तो 1 तो बचा, तो 1 पर 3 13, तो फिर 13 यानी कि मेरा टूट गया 13 और 31 में टूट गया। अब 434 है तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं, इसको मिटा लेता हूँ। 434 को कि 2 से टूटेगा, हाँ सम संख्या है तब तो टूट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 1 तो दुक्का 2, 2 सत्ती 14, 7 का से टूट जाएगा। 7 या 7 का 7, चलिए टूट तो गया। 2 और क्या टूटा? 31, अच्छा 7। चलिए हम इसको इधर लिख लिए ताकि मिलाने में ठीक रहता है, और नहीं लिखना है तो इधर लिखिए, क्या दिक्कत है? आ जाइए, 465 है तो 465 को अब तोड़िए। वैसे ही तोड़ेंगे जैसे तोड़े हैं। किससे तोड़ेंगे? ध्यान से देखिए। 3 का टूटेगा, 3 का 3, हाँ टूट जाएगा 3 का से। 3 का 3, 1 बचा तो 16 हो गया, तो 3 5 15, फिर 3 5 15। अब 5 का टूट जाएगा, हाँ 5 3 15, 5 का 5, यानी कि ये भी तो मेरा टूट के आ गया। 3 5 31। तो देखिए कहता है कि अधिकतम से अधिकतम, तो वही बात होगा जब अधिकतम से अधिकतम का बात किया तब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तब मेरा एचसीएफ जो निकल के आया, एचसीएफ जो मेरा निकल के आया वो 31 kg हो गया आंसर। केजी में था तो केजी में ले लिए, ठीक है ना? केजी में था तो केजी में ले लिए। चलिए तो आपको इतना में तो कंफ्यूजन नहीं हुआ कहीं पे, या दिक्कत नहीं हुआ? चलिए तो अच्छा आंसर लिखना है तो आंसर लिख लीजिए ना। लिख ले कि सभी भिन्न को परिमाण ठीक ठीक माप सकते हैं। तो लिख लिया अतः लिख लीजिए लास्ट में, अतः सबसे बड़ी माप वाली, सबसे बड़ी माप वाली क्या होगा? तो 31 kg। 31 kg लिख लीजिए ना।
HCF यहाँ करिएगा तो कर लीजिए, HCF कर लीजिए। लास्ट में तो आंसर मेरा हो गया 31 kg का वो पात्र होगा, यानी कि वो बर्तन जो होगा। अच्छा, सबसे बड़ी माप वाली पात्र, चलिए पात्रे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको जैसे लिखना है वैसे लिखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये निकाले हैं जो HCF से बड़ी बात रहती है HCF। चलिए, तो इतना तक तो आपको खत्म हो गया है। हाँ, ये एक्सरसाइज आपको खत्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज चलेंगे परिमेय अपरिमेय पर, समझ गए ना। अच्छा, आपको इसी टाइप में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि 10 आम का पेड़, 20 नींबू का पेड़, 25 केले का पेड़ हम इस तरह से लगा दिए हैं पंक्तिबद्ध में, तो बताइए कि कितने पंक्तियां बनेगी, अधिकतम से अधिकतम कितने पंक्ति बनेगा। वही बात है HCF LCM वाला, तो समझ आइएगा। अधिकतम से अधिकतम कहेगा तो HCF निकाल लीजिएगा, और एल कहेगा न्यूनतम कम से कम कितने पंक्तियां बनेंगे, तब निकालेगा LCM। चलिए, ये क्वेश्चन रहा।